आप लोग टेंशन मत लीजिए, अकेला इकलौता मैं हूं जो टेंशन लेके खुद ही उधर से आया हूं। टेंशन सर आता कैसे? कोई टेंशन आपके पास ना हो तो टेंशन आ जाएगा। मेरे पास एक टेंशन नहीं थी। मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अच्छा, मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे लिफ्ट मांगा, यही मेरे लिए टेंशन की बात हो गई थी। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब, कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले। बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। भाई साहब, मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा नहीं समझ सकता, और टेंशन हो गई। रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। जिंदाबाद। कितनी टेंशन लिए घूम रहा है। टेंशन समाप्त ही नहीं हो रही थी। इतने में कौशिक जी का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे घर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था, एक छोटे से बच्चे से पूछा कौशिक दादा का घर जानते हो? बोला हाँ, यही बगल वाला, जहां से मियां बीवी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। टेंशन समाप्त नहीं हो रही थी। पर मैं बहुत विद्वान आदमी, महाराज, मैं अपने शहर चौराहे से गुजर रहा था। विनीता जी, भाभी जी प्रणाम करता हूं। मैं अपने शहर चौराहे से गुजर रहा था अपनी सखी के साथ। सखी? सखी ऐसे कह रहे हैं जैसे ना रही हो। अपनी सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं इससे पहले पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया, जिसे तू कालिया कह रहा है यह व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो फिर उसने पूछा कैसे मिला है? तो उसने बताया कि सालों तक पूजा पाठ। आए हाय नहीं, ऐसे नहीं मिला। वो सावन के 16 सोमवार रही है तब जाके उसे मिला। पिछले 16 की है। पिछले दिनों फिर थी। मैंने पूछा आप क्यों रह रही हो? बोली पहले भी रहा करती थी। मैंने कहा पहले क्या मांगा करती थी? बोली मांगा करती थी सुंदर वर देना। तो मैंने कहा आप तो पा गई हो, आप क्यों रहती हो? बोली नहीं, अब इसलिए रहती हूं कि वो आएगा तो पूछूंगी क्या मांगा था और क्या दिया है। कि सालों तक पूजा पाठ, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। और मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके। जिंदाबाद, वाह, जय हो शनिदेव की। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ 1-2 पीस भी हों तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझें। नहीं, हंसने की बात नहीं है। तेल चढ़ जाएगा, हल्दी नहीं लग पाएगी। हल्दी बड़ी मुश्किल से लगती है।
पिछले दिनों मेरा विवाह लगा, हाँ। सर लगा का लगा रह गया, हो नहीं पाया। जैसे विवाह लगा, उसके बाद कोरोना लगा, फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा। सब अपने होने वाली दुल्हन से सर वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता क्या वो देख लेती? तो मैंने उसे तरीका बताया, कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। स्वागत स्वागत। हालांकि कर इसी तरह 8-10 डालूंगा। तिवारी के कदमों पे चल रहे हो। मैं नक्शे कदम पे ज्यादातर चलता हूँ, उन्हीं कदमों पे चल रहा हूँ जिस कदम पर तिवारी जी गए थे, उन्हीं कदमों के निशान पर चल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है कि फोन में ही की है बात, फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया। प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ, आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बना? अब उसको क्या मालूम सर के प्रभु जिस सांचे से मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूं। मैं यही सांचा लेकर के एक डॉक्टर के पास पहुंचा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा उससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक में अपने घर से दे दूं तो तब तो करोगे। लेकिन डॉक्टर बहुत खतरनाक होते हैं, डॉक्टर ऐसा करते नहीं। यहाँ तो नहीं है। नहीं, डॉक्टरों के पास आप गाड़ी में क्लिनिक पे कहीं भी जाएंगे तो प्लस का चिन्ह बना रहता है। मतलब ये होता है। मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा इसका मतलब कहीं बताता किसी से नहीं हूँ, पर तुझे बता रहा हूँ, बताना किसी से नहीं। हालांकि जब से वो बता दिए सबको बता, मैं सबको बता रहा हूँ। बोले देखो प्लस का मतलब ये होता है कि मरीज हमारे पास खड़ा खड़ा आता है, लेटा लेटा जाता है। और दूसरा फायदा ये बता रहा हूं कि मरीज चाहे जितने घाटे में चला जाए, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहता, प्लस में ही रहे। भाई वाह वाह वाह। तो बड़ी समस्या है।